नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अभी गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा कर्क राशि और लग्न वाले 2023 में कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। जी हां, 2023 में आपके जीवन में व्यापार और नौकरी में किस प्रकार की तरक्की होगी और किस किस समय सबसे ज़्यादा तरक्की और उन्नति या बदलाव होगी, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। दर्शकों, समस्या थी कि पूरी वीडियो जब मैं 2023 के राशिफल का बना रहा था तो अलग अलग पार्ट को ऐड करने के दरमियान 40-40 मिनट तक की वीडियो बन रही थी। और ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग अपनी वास्तविक चीज़ों को ना देख पा रहे थे। तो जब मैं अलग अलग वीडियो बना देता हूं तो आपका कीमती टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी और सभी के लिए भी। तो आपको जो बेसिक तौर पे चीज़ें जाननी है वो अलग अलग आप देख पाएंगे। अभी मैं कर्म क्षेत्र का बनाता हूँ, फिर आय क्षेत्र का, भाग्य का, दाम्पत्य, सभी का अलग अलग वीडियो में प्रेजेंट करूँगा ताकि 2023 की संपूर्ण सटीक जानकारी आपके जीवन में प्राप्त हो। प्रिय कर्क लग्न व राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि आपका साल के शुरुआत से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक कर्म क्षेत्र पे राहु विराजमान रहेंगे मेष राशि में। हालांकि मेष राशि में राहु शत्रुगत राशि में है, लेकिन कर्म क्षेत्र का राहु शुभ इसलिए रहेगा क्योंकि कर्म क्षेत्र पे हर ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाले होते हैं। जी हाँ, आपके जीवन में 30 अक्टूबर 2023 तक व्यापार और नौकरी में जबरदस्त तरक्की के अवसर मिलते रहेंगे। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होता रहेगा और साथ में जो है राहु, केतु, शनि, मंगल, ये सभी मनुष्य के जीवन में अचानक तरक्की के रास्तों की ओर लेकर के जाते हैं। अतः 30 अक्टूबर 2023 तक अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाते हैं तो अचानक तरक्की के अवसर खुलेंगे। परंतु राहु मेष राशि में बैठा हुआ है, यानी कर्क लग्न और राशि में मेष राशि के अधिपति मंगल होते हैं, यानी आपके कर्म क्षेत्र का एक्चुअल मालिक जो होता है मंगल होता है। और मंगल की पोजीशन अगर मैं अच्छे से जान लूं तो आपको समझा पाऊंगा कि 2023 में कर्म क्षेत्र में अधिपति ग्रह मंगल आपको कितना लाभ देने वाला है। सर्वप्रथम देखिए, मंगल 13 मार्च तक आय स्थान में है, यानी साल के शुरुआत में ही कर्म का मालिक आय स्थान पे विराजमान है, जो ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना जाएगा। क्योंकि आय स्थान और कर्म स्थान एक ऐसा स्थान होता है जहां पे मैक्सिमम ग्रह शुभ फल ही देते हैं। अब यहां पे देखिए, क्योंकि मंगल 13 मार्च तक आय स्थान में है और यह अपनी 7वीं दृष्टि से जो है पंचम स्थान को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से षष्ठ स्थान को देखेंगे। पंचम स्थान पे वृश्चिक राशि है, उनकी स्वयं की राशि है, और छठा स्थान जो होता है इनका कारक स्थान होता है। अतः इस समय मंगल आपको नौकरी व्यवसाय में तरक्की दे देगा। सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई बाधाएं थी या रिजल्ट वगैरह में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। किसी कारण से व्यापार और नौकरी में शत्रु बहुत ज्यादा उत्पन्न हुए थे, उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और आपका व्यापार जो विदेशों से रिलेटेड है लेकिन उसमें स्थिरताएं आ चुकी थी वह ठीक होगा। और जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ नहीं हो सकता, 13 मार्च तक नौकरी व्यवसाय के जबरदस्त योग देखने को मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि देखिए, कर्म क्षेत्र का अधिपति 13 मार्च से लेकर के 10 मई तक मंगल द्वादश रहेंगे मिथुन राशि में। अतः मैं बोलूंगा कि 13 मार्च से लेकर के 10 मई तक आपको व्यापार नौकरी में बहुत ही ज्यादा सावधान होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। लॉटरी सट्टा से रिलेटेड बड़े कोई रिस्क नहीं लेना है। और साथ में जो भी सीनियर अधिकारी हैं, 13 मार्च से 10 मई तक आपको बच करके रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पर रहेगी, क्योंकि इस समय मंगल नीचस्थ प्रभाव देने वाला रहेगा। इसके बाद फिर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं बात करूं, क्योंकि मंगल आपके कर्म क्षेत्र का अधिपति है, तो मंगल को सबसे ज्यादा हम लोग बेसिक तौर पे महत्व देंगे कर्क लग्न और राशि वाले। फिर 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे और कर्म क्षेत्र में आपकी राशि मेष होती है। और इसी समय सूर्य उच्च का विराजमान होते के साथ जब धनेश कर्मेश हो जाएंगे तो आपके जीवन में 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में अचानक नौकरी या व्यवसाय में बड़ा बदलाव के साथ अचानक तरक्की के योग देखने को मिलेंगे। और ये एक समय ऐसा रहेगा जिस समय आपको लगेगा कि जीवन में वाकई में कुछ बेहतर
प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं, फिर पुनः जो है मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मंगल 10 मई से लेकर के 1 जुलाई तक नीचस्थ रहेगा। कर्म क्षेत्र का मालिक जो है नीचस्थ रहेगा। अतः इस समय व्यापार की तरक्की तो बहुत बेहतर देखने को मिलेगी, लेकिन नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपके जीवन में 10 मई से 1 जुलाई तक, क्योंकि इस समय मंगल जो है नीचस्थ हो जाएगा। तो 10 मई से 1 जुलाई तक कोई भी नया व्यापार और नया नौकरी 2023 में करने को लेकर के डिसीजन मत लीजिएगा। कुछ अच्छा ऑप्शन आने का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि इस समय गलती से अगर आप किसी फंसते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा दिक्कत उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सारे डिसीजन इस समय जो है कर्क लग्न और राशि वाले गलत हो जाएंगे। इसके बाद मैं बताना चाहूं कि इसके बाद फिर जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 जुलाई से फिर 18 अगस्त तक मंगल सिंहस्थ हो जाएंगे, यानी कर्म क्षेत्र का मालिक धनेश हो जाएगा। इस समय नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ही बड़ा तरक्की के अवसर देखने को मिलेंगे। लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट से लेकर के व्यापार में, इन्वेस्टमेंट से लेकर के हर चीजों में जबरदस्त तरक्की देखने को मिलेगा 1 जुलाई से 18 अगस्त तक। फिर 18 अगस्त से 3 नवंबर के मध्य में मंगल आ जाएंगे पराक्रम स्थान पे कन्या राशि में, और फिर 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक मंगल तुला राशि में आ जाएंगे। यानी आपके जीवन में पुनः 18 अगस्त से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से और 7वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेगा। यानी इस समय आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त तरक्की देखने को मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा, और पुनः कर्म क्षेत्र के अधिपति मंगल जो है 16 नवंबर से 28 दिसंबर के मध्य में आपके जीवन में पंचमेश हो जाएंगे, और रोचक नामक राज्य की उत्पत्ति के साथ केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति कर देंगे। यानी साल के अंतिम पड़ाव में भी मंगल बहुत ही बेहतर फल देने वाले रहेंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह भी दे दूं कि 22 अप्रैल के बाद, बहुत अच्छी बात बताता हूं, सुनने वाली बात है, 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति भी आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। तो जब यह कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे तो आपके जीवन में अचानक तरक्की उन्नति का योग देखने को मिलेंगे। हालांकि बृहस्पति और राहु में चंडाल योग बन जाएगा, तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत रहेगी। और फिर पुनः 18 अक्टूबर से 17 नवंबर के मध्य में सूर्य नीचस्थ होकर के उच्च की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे डाल देंगे, और इस समय भी नौकरी व्यवसाय के आपके जीवन में जबरदस्त तरक्की देखने को मिलेगा। यानी कर्क लग्न और राशि वाले, यह स्पष्ट तौर पे प्रमाणित हो रहा है कि आपके जीवन में जो है 2023 में कर्म क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की है। हालांकि जो जो समय मैंने बताया है और जिस समय सावधान होने को बोला है, उस समय सावधान होने की आपको निश्चित तौर पे जरूरत रहेगी। फिर भी 2023 में कर्क लग्न और राशि वाले कर्म क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? 2023 में अपने जीवन में कर्म क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए आपको चंदन का तिलक लगाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आपके जीवन पे मैं देख पा रहा हूं कि कहीं न तो कहीं केतु 4th हाउस में बैठे हुए हैं, जो व्यापार में तरक्की तो देगा लेकिन डिस्टरबेंस भी पैदा करेगा। कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि रहेगी, तो आपको मछलियों को दाना देना चाहिए पूरे वर्ष, भगवान शिव को आराधना करना चाहिए, और पूरे वर्ष एक चांदी का कड़ा या एक तांबे का कड़ा अपने हाथ में धारण करके रखिए। जबरदस्त तरक्की के अवसर देखने को मिलेंगे कर्क लग्न और राशि वाले। तो प्रिय कर्क लग्न और राशि वाले, 2023 में कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल, जिसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपको प्रदान किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।